हाय नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र जेठवा, आपका हमदर्द दोस्त साथी। लव यू जिंदगी, लव यू ऑल, सर्व सुखी भवंतम। दोस्तों, स्मार्ट गोल स्टेप 3 के अंदर हम आगे बात कर रहे हैं। हमने 30, 60 और ईयरली प्लान की बात की। अब हम बात करेंगे वीकली प्लानिंग की। दोस्तों, बस यहीं से आपको समझना है कि डोंट स्टॉप हियर। यहीं से आगे अगर आप रुक गए तो आगे बात नहीं होगी। बहुत कम लोग यहाँ वीकली प्लानिंग तक पहुंचते हैं, क्योंकि यहीं से तो आपका प्लान और एक्शन दोनों मिलते हैं और तभी रिजल्ट आने की शुरुआत होगी। दोस्तों, वीकली प्लानिंग के नजदीक अगर आप पहुंच गए, वहां तक पहुंच गए, उसके बाद डेली प्लानिंग आएगा। दोस्तों, तो आपको वीकली प्लानिंग के लिए बिल्कुल चौकन्ना रहना है और आपको यहां तक कंपलसरी पहुंचना है। वीकली प्लानिंग तक पहुंचे वही बताता है कि आपकी मंशा, जिजीविषा और काम करने की उम्मीद और ताकत है। और आपको हर वीक पे 15 से 30 मिनट निकालना है वीकली प्लानिंग के लिए। मैंने बोला कि मंथली प्लानिंग के अंदर 1, 2, 3, 4 सेक्शन और हर एक सेक्शन को एक वीक देना है। उसके बाद हम डेली प्लानिंग की डिस्कस करेंगे दोस्तों। और जैसे ही वीकली प्लानिंग खत्म होता है, टू डू लिस्ट, टाडा लिस्ट जिसको बोलते हैं। टाडा कहने से हमें ऐसा लगता है कि कोई अलग वर्ड है। टू डू से हमें डर लगता है, या तो इरिटेशन होता है या तो बोर्डम फील होता है, इसलिए हमने उसका नाम टाडा लिखा है। और वीकली प्लानिंग का जो काम खत्म हो उस पे आप टिक करें या क्रॉस करें तो आपको पता चलता जाएगा कि आप छोटी छोटी विक्ट्रीज जीत पा रहे हैं और इसकी वजह से आपका उत्साह और मोटिवेशन बढ़ता जाएगा। दोस्तों, तो आप वीकली प्लानिंग के लिए तैयार हो जाइए। इसलिए दोस्तों, वीकली प्लानिंग के लिए 1, 2, 3 वीक पर मंथ आप डिसाइड कीजिए। एक वीक को फ्री रखेंगे, 30 डेज को 1, 2, 3 वीक में डिवाइड कीजिए। प्रायोरिटी के हिसाब से गोल को लिखिए, अंदर के काम को लिखिए, सब गोल्स को लिखिए दोस्तों। और इस तरह से टाइम फ्रेम प्लान कीजिए जिसे आपको स्पेसिफिक डेज पे क्या, वीक के स्पेसिफिक डेज पे क्या करना है और उस वीक में क्या करना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हर चीज आपकी इच्छा के मुताबिक अगर नहीं चलती है और कोई वीक का काम नहीं हुआ है तो आप नेक्स्ट वीक पे मूव हो जाइए। अगर वो काम के बिना आप नेक्स्ट वीक पे मूव होते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हमने एक वीक रिजर्व रखा है। तो दोस्तों, इसी तरह से आप वीकली प्लानिंग बनाना है। और साथ में जो काम फिनिश होता है, मैंने फिर से ये बात आपको दोहराई है कि जो काम फिनिश होता है उस पे टिक मार्क या क्रॉस मार्क कीजिए, जिससे आपका उत्साह बढ़ता रहे और आपका कॉन्फिडेंस और आपकी विक्टोरी की फीलिंग बढ़ती रहे। दोस्तों, वीकली प्लानिंग के साथ साथ मैं आपको डेली प्लानिंग की भी बात बता ही देता हूं। देखो दोस्तों, वीकली प्लानिंग और डेली प्लानिंग खास डिफर नहीं करता है। 1 से 7 दिन के अंदर हम 1 से 6 दिन का प्लान करेंगे। 1 डे को हम टोटली फ्री रखेंगे। दोस्तों, हमें पूरा दिन काम भी नहीं करना है, पूरा दिन एंजॉय भी नहीं करना है। कंटिन्यूस वैकेशन इज ऑल्सो इलनेस, कंटिन्यूस वर्क इज ऑल्सो इलनेस। इसलिए दोस्तों, हमें डेली प्लान बनाना है। इसलिए हमें पता रहेगा कि कल हमें क्या करना है, इसलिए हम बहानेबाजी खुद के साथ नहीं करेंगे। हमारे पास क्रिस्टल क्लियर प्लान है कल का, और इसलिए हम डेली 5 to 15 मिनट्स निकालेंगे कल के प्लान के लिए। और सुबह में भी 5 से 15 मिनट निकालेंगे आज के प्लान के लिए। रात को भी हम निकालेंगे 5 से 15 मिनट नेक्स्ट डे के प्लान के लिए। इसी हिसाब से आपका अगर दिन अच्छा गया काम के हिसाब से, वीक भी अच्छा हो जाएगा अपने आप। मंथ तो हो ही जाएगा वीक अच्छा हुआ तो, और एनुअल गोल भी आपके अचीव हो जाएंगे। तो ये सिंपल फॉर्मूला है। देखो, मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर आपको 1000 किलोमीटर अंधेरे में जाना है और आपके पास टॉर्च है तो वो भले ना 5 फीट तक आपको प्रकाश दे, लेकिन बस आप ध्यान रखो 5 फीट का, वो 5 फीट ही आगे जाके चलते चलते आपके 1000 किलोमीटर हो जाएंगे दोस्तों। इसलिए आपको डेली प्लानिंग पे बहुत चौकन्ना रहना है।
अभी आपने युद्ध की तैयारी की, सब सामान इकट्ठा किया, अभी आप मैदान में पहुंच गए हैं, अभी तलवार चलाने का समय आ गया है और अभी तलवार चलाओ। उसको डेली प्लानिंग बोलते हैं। दोस्तों, डेली प्लानिंग की टिप्स मैं आपको दे दूं। दोस्तों, डेली प्लानिंग के अंदर काम कर कर के बोर नहीं होना है, हमें बैलेंस करना है। बैलेंस काम और ग्रोथ और फन, हर चीज के अंदर बैलेंस करना है टाइम के शेड्यूल के हिसाब से। साथ में रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखना है। एक दिन में 50 टास्क का आप टारगेट रखोगे तो आप खुद भी बोर हो जाओगे और काम की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। दूसरा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक काम के लिए पूरा दिन निकाल दो। 90 मिनट से ज्यादा कोई भी टारगेटेड काम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पॉज और चेंज ऑफ वर्क होना चाहिए, ब्रेकिंग होना चाहिए। उसके अगर 90 मिनट से ज्यादा का काम है तो उसको थोड़े 45 मिनट्स के ब्रेक्स में डिवाइड कर दो। और दूसरे अननेसेसरी जो काम है, जो नेसेसरी है लेकिन अननेसेसरी इस हिसाब से है कि हम बीच बीच में अगर उठा लेंगे वो काम तो वो अननेसेसरी हो ही जाएंगे। ईमेल देखना, व्हाट्सएप देखना, दोस्तों से बात करना, रिलेटिव्स फ्रेंड फैमिली से बात करना, हमारा बेसिक प्रोफेशन है उसमें ध्यान देना। तो हमें उसके लिए स्पेसिफिक टाइम का शेड्यूल सेट करना है। जैसे कि ईमेल, व्हाट्सएप या फेसबुक चैट करना है तो हम फिक्स टाइम करेंगे, या तो हमारे इतने गोल इतने मिनट के वर्क के बाद हम 10 मिनट्स देंगे। इसी तरह से हमें सब चीज को रेशनलाइज करना है। तो आपको डेली प्लान के लिए एक बिल्कुल अच्छा सा टेम्पलेट या वर्कशीट बनानी है। आप उसमें क्या कीजिए, 3 to 5 टास्क, 5 तक आप कोई अपने काम को हाथ में लीजिए, राइट। तो उस पर ही आप फोकस कीजिए और उसके सब गोल्स, डिटेल्स के गोल्स को टू डू लिस्ट यानी टाडा लिस्ट में डाल दीजिए। उसके बाद आपका डिजायर्ड आउटकम क्या होगा, आपको उसके बाद क्या रिजल्ट मिलेगा, ये आप सोच लीजिए। और वो फिनिश होने के बाद आप सेटिस्फाइड होंगे ना, वो आपके अपने आप से पूछ लीजिए। और आपका जो लास्ट बिगर गोल है उसकी और ये चीज आपको ले जा रही है ना, जैसे किसी को मिल रहे, कोई वीडियो बना रहे, किसी से मीटिंग कर रहे और किसी से कुछ कॉन्वर्सेशन चल रहा है, तो उसका बाद जो आउटकम आएगा वो आपकी डिजायर के हिसाब से होगा और आपके 30 डेज के, 60 डेज के और 1 ईयर के गोल के पास आपको ले जाएगा। उसके बाद आप दिन के काम की प्रायोरिटी नक्की कीजिए, जिसका जो पहले है उसको पहले उठाइए। जैसे कि कोई बोर्डम वाला काम है लेकिन करना जरूरी है तो उसको फ्रेश टाइम पे ले लीजिए। कोई लाइट काम है उसको ऐसे टाइम पे ले लीजिए जहां आप थोड़ा बहुत थके हो तो भी कर सकते हैं, राइट। और आपका टाइम स्पेसिफिक के अंदर जिसकी अपॉइंटमेंट हो उस हिसाब से टाइम शेड्यूल आप फिक्स कीजिए। तो आप एक बिल्कुल अच्छा सा कोष्ठक बनाइए, फ्रेम बनाइए, उसमें प्रायोरिटी टास्क लिखिए, प्रायोरिटी 1 2 3, अदर टास्क लिखिए और फन टाइम भी लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका वीकली और डेली प्लानिंग हो गया और इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और टॉपिक के लिए। थैंक यू।